बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो ये मनुष्य है, इसके सुखी और दुखी होने का कारण सिर्फ इसका ये अपना मन है। महापुरुष फरमाते हैं, मन ही जीव को फंसाता है और मन ही जीव को निकालता है। जीव के जो चीज़ों को समझने की क्षमता उसके मन पर निर्भर करती है। असल में दुख क्या है और सुख क्या है, यह उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मन की हालत। एक बार की बात है, एक बार एक सेठ ने पंडित जी को भोजन का निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था तो वे नहीं जा सके। लेकिन पंडित जी ने अपने 2 शिष्य को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी था और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने दुखी शिष्य से पूछा, बेटा तुम क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया? शिष्य, नहीं गुरुजी। पंडित जी, क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? शिष्य, नहीं गुरुजी। पंडित जी, क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? शिष्य, नहीं गुरुजी। सेठ ने बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपए मुझे और 2 रुपए दूसरे को। अब तो पंडित जी को भी और भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बेटा फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी शिष्य बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है और वो कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, पर उसने तो केवल 2 रुपए ही दिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब पंडित जी ने दूसरे शिष्य से पूछा, बेटा तुम क्यों प्रसन्न हो? दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी मैं जानता था कि सेठ बहुत ही कंजूस है और वो 8 आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपए दे दिए तो इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तात्पर्य, बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं तो समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी होता है। पर असल में ना तो दुख है और ना ही सुख है, यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। जिस शरीर को हम सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी उतार कर देखें, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो सिर्फ रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारा चरित्र। जिसके जीवन में यह सब कुछ है, वही इंसान इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी है। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि मन जो है उसका जो हालत है, मन जो है अपने आप में ही चीज़ों को इमेजिनेशन और उसको वास्तविकता और जो इमेजिनेशन है उसमें क्या कहते हैं, कला कल्पना में विचार जो अंतर है वो कर ही नहीं पाता। लेकिन संतों, सत्पुरुषों और वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करने के बाद हमें इन चीज़ों का बोध हो जाता है, इन चीज़ों का पता हो जाता है कि असली में मन क्या है। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मन की जो हालत है, मन जो है उसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। जो विचार हम उसे सोचवाएंगे, मन उसी विचार के अधीन होकर ही कार्य और कर्म करता चला जाएगा। तो इसलिए गुरुमुखों, महापुरुष तो अपने वचनों में बार बार फरमा रहे हैं कि मन को जीतो, मन के चंगुल में मत फंसो और मन के हिसाब से मत चलो।
जो महापुरुषों ने पांचों नियम जो फरमाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, इन पर ध्यान दो और मन से हमेशा युद्ध लड़ो। नाम का शस्त्र लेकर मन को हरा दो और मन से युद्ध लड़ो, क्योंकि असल मायने में यही सबसे बड़ी भक्ति है। जिसने मन पर काबू पा लिया वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान देना है और अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखना है, अवेयरनेस में रहना है, जागरूकता में। इसलिए हम अपना जीवन जो है सुख में और शांति में व्यतीत कर पाएंगे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।